एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तो फैल दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें और कोई ना आपको देख रहा हो, चुपके से आप किसी घर में घुस जाएं, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तो फैल दौसी कहते हैं कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या करता है, और रोजाना आता है क्या करता है। काफी देर के बाद उस झोंपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तो फैल दौसी ने कहा जा रहे हैं जाने दो, मैं झोंपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है। हजरत तुफैल जब उस झोंपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है, और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है। और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है, दांत उसके मुंह में नहीं है, और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है। हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं, कहते हैं माँ। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तुम बताओगी। उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गया है, ये कौन है, क्या तुम इसको जानती हो, क्या तुमने कभी इसको देखा है। कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूं। कहा मां मुझे जल्दी बताओ कि ये आदमी यहां आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूं। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहाँ 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहाँ ज़रूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यहाँ तो 100 रुपये मदरसे में चंदा देते हैं तो नाम के साथ देते हैं कि फलां साहब ने दिया है। ऐलान करो मौलाना साहब, 1000 रुपये चंदा देते हैं तो उसमें भी हमें शोहरत चाहिए, फलां ने दिया। और यहाँ बैठे रहते हैं कंपटीशन में, मेरा दुश्मन कितना दे रहा है। अगर उसने 1 दिया तो उसको दिखाने के लिए हम 1200 देंगे, हम 1500 देंगे। ये कंपटीशन है हमारे यहाँ। सब नेकी बेकार। ये सिस्टम ही पहली बात तो हमें गलत लगता है कि लाइए मौलाना साहब ये 100 रुपये लीजिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दी, अल्लाह उनको जन्नत दे। अरे आप मदरसे को चंदा दीजिए, आप दिल में नियत कर लीजिए कि मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, आपको सवाब मिलेगा। मौलाना साहब से नाम ले लेकर क्यों दुआ करवा रहे हो। जर्जी साहब को अपने बाप को सवाब पहुंचाना है, जर्जी साहब 1000 रुपया देंगे, दिल में नियत है मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, बाप को सवाब मिलेगा। 20 साल हो गई तकरीरें करते करते, यही बताते बताते, लेकिन नहीं बदली आ रही ये बात, नहीं वही धुर्रा चला आ रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं। 4 साल हो गई, आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया कि कौन है। अच्छा, बस ये कह देता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने भी पूछना छोड़ दिया, बेटा जब नाम ही नहीं बताता तो क्या करूं। तो करता क्या है यहाँ, करता क्या है ये पूछ रहे हो। हाँ बेटे, इस आदमी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। कहा माँ बताओ ना क्या करता है। कहा मैं हाथों से कोड़ी हूँ, पैरों से लंगड़ी हूँ, आंखों से अंधी हूँ, मुंह में मेरे दांत नहीं है, मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, इसी चटाई से एक पलटी खाती हूँ, करवट बदल कर मैं नीचे आ जाती हूँ, और इसी जगह पर मैं लेटे लेटे लेटरीन कर लेती हूँ, यही लेटे लेटे मैं लेटरीन कर लेती हूँ, और फिर पलट कर मैं इसी जगह चटाई पर आ जाती हूँ। ये जो आदमी, जो लड़का है, ये जो आता है यहाँ,
ये सबसे पहले चिराग जलाने के बाद सबसे पहले मेरी लैट्रीन साफ करता है, मेरे घर को धोता है, जहां जहां मेरा पेशाब और पायखाना पड़ा होता है सबसे पहले ये उसको साफ करता है। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत। मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। हजरत उमर ने इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े रकबे पर हुकूमत की थी। उस वक्त इराक, ईरान, मिस्र, शाम, फिलिस्तीन, आज़रबाईजान, उर्दुन, चाइना, मराकश, सीरिया, ये सारे मुल्क उसमें शामिल थे और इन तमाम मुल्कों का अकेला एक हाकिम था जिसका नाम था उमर। इतनी बड़ी खिलाफत का मालिक और सूरत हाल एक नाबीना, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी, दांतों से बिल्कुल खाली और आंखों से अंधी एक बूढ़ी औरत के घर से उसकी लेटरीन और पेशाब और पायखाना साफ करता है। उसके बाद मेरे कपड़े चेंज करता है। मुंह हाथ धुलने की जरूरत होती है, मुझे मुंह हाथ धुला देता है। नहलाने की जरूरत होती है तो मुझे गुस्ल देता है। कपड़े चेंज कराता है। फिर मेरे जिस्म से उतरे हुए पुराने या गंदे कपड़े यही कुएं के पास बैठकर उसको वो धोता है और सूखने के लिए डाल देता है। उसके बाद इसी जगह पर चूल्हा जलाता है, खाना बनाता है। लकड़ियों को फूंक फूंक कर उसका धुआं उसकी आंखों में जाता है, लेकिन ये सब करता है। मैं दांत नहीं है, अपने मुंह में वो चबाता है, उसको नरम करके फिर वो मेरे मुंह में डालता है और जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता वो यहां से जाने का नाम नहीं लेता। हजरत तुफैल दौसी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुम क्या निकले। अमीरुल मोमिनीन मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। मां जानती हो वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर फारूक हैं? सिटी गुम। फिर तुफैल दौसी तेज स्पीड में घर से निकलते हैं और उमर फारूक के घर की तरफ जाते हैं। उमर फारूक के घर के बाहर जो एक दरवाजा था जहां वो लोगों की फरियाद सुनते थे, उसी दरवाजे के बाहर जो रूम था उसी रूम में हजरत उमर फारूक बैठे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ मांग रहे हैं, रब्बना ज़रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना ज़रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, रब्बना ज़रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। आय अल्लाह हमसे जहन्नम का अज़ाब हटा ले, हमें जहन्नम के अज़ाब से दूर कर दे। तेरा अज़ाब हम भुगत नहीं पाएंगे, तेरा अज़ाब हम सह नहीं पाएंगे, तेरा अज़ाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर दुआ मांगते, रब्बना ज़रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। पीछे से तुफैल दौसी टोकते हैं और कहते हैं, रात में बूढ़ी औरत का पेशाब और पायखाना साफ करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के कपड़े धुलने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाकर खिलाने वाला, रात के अंदर बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला। अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, अगर तुम जहन्नम में चले गए तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? रात की तारीकी में 4 साल से ये खिदमत करने वाला शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? हजरत उमर फारूक दुआ मांगते मांगते पीछे देखते हैं,
सामने तो फैलदौसी हैं, आसमान पर हाथ उठाए हुए, नजरें आसमान पर जमाते और कहते हैं अल्लाह 4 साल से जो नेकी मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा था, जो काम मैं तेरे लिए कर रहा था, तुझे राजी करने के लिए कर रहा था, आज उस राज को फाश कर दिया गया। आज मेरी बात दूसरे को मालूम हो गई, आज ये नेकी पता चल गई। ओए अल्लाह मैंने इसको नहीं बताया, इसने पीछा कर करके खुद पता कर लिया। अल्लाह मेरे इस नेक अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, तकब्बुर में न लिख लेना, घमंड के अंदर मेरे इस नेकी को मत लिख लेना। मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं बताया। ये कौन सी इंसानियत थी? यहाँ तो बस नमाज पढ़ के निकलते हैं, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए समझते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह के ऊपर। आए मगरिब कहाँ नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे, नबी मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह के ऊपर कितना बड़ा एहसान करके आ रहा है यार। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से मेरे भाइयों जन्नत नहीं मिल जाती है, आपको उसके लिए इंसानियत भी अपनाना पड़ेगी, अल्लाह के हुकूक भी अदा करना और बंदों के हुकूक भी अदा करना। हम बंदों के हुकूक क्या अदा करेंगे? क्या हमारे मियाँ बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक हम अदा करते हैं? हम अपने घर में उनके हुकूक अदा नहीं करते। एक शख्स हजरत उमर फारूक के पास आया, अपनी बीवी की शिकायत करना थी उसको। तो हजरत उमर फारूक के बाहर वाले कमरे में वो बैठ गया, देखा कि अंदर से आवाज आ रही है, उसने कान लगाया तो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? उमर फारूक की बीवी उमर को डांट रही हैं, हाँ तुम तो चले जाते हो, सुबह से शाम तक आते नहीं हो, पकने का पता नहीं है, खाने की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र नहीं है, तुम्हें क्या खलीफा बने बैठे हो। बहुत कुछ सुना डाली। हजरत उमर फारूक नीचे गर्दन डाल के सुन रहे हैं। तसव्वुर करो उमर सुन रहे हैं, उमर सुनने वाले आदमी हैं। दरवाजे से ये जरूरत के लिए आया था, हजरत उमर ने उसको आवाज दी, इधर आओ, इधर इधर। वो आया, जी 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 तुम हमारे पास आए थे जी, फिर जा क्यों रहे हो? कुछ ज़रूरत थी? कि हाँ ज़रूरत तो थी, आया तो काम से था, लेकिन वो काम आपके बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ। का क्या मतलब? का नहीं नहीं वो आप दूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे काम बताया है नहीं तूने और कह रहा कि दूर नहीं कर पाएंगे? अरे काम तो बता पहले क्या है। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि मेरी बीवी हमें डांटती रहती है, फटकारती रहती है, हमारी सुनती नहीं है। आया था शिकायत लेकर, लेकिन यहां आने के बाद देखा कि आप तो खुद उस बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी बीवी खुद आपको डांट रही है, तो आप मेरी क्या दूर करेंगे? आप अपनी नहीं कर पा रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा बैठो, बैठ गए। कहा ये बताओ, शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा बाप का। कहा बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा बाप की। कि अगर औरत दूध पिलाने का पैसा मांग ले शौहर से कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी लेकिन आपसे इतना पैसा लगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। कहाँ बच्चा किसका होता है? कि बाप का। पेशाब और पैखाना उस बच्चे का धोना किसकी जिम्मेदारी है? का बाप की। कहा कि हमारी बीवी हमारे बच्चे को धुलाती है, नहलाती है, दूध पिलाती है, इतना अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, और खाना पकाना भी औरत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए खाना भी बना देती है। कहने लगा खाना बनाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं, नान नफका मर्द के जिम्मे है। आपका निकाह हुआ होगा तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया होगा तो उसमें कहा होगा फलां फलां लड़की के साथ फलां फलां की बेटी के साथ इतने इतने रुपए महर या ये महर के इवज अलावा नान नफका आपका निकाह किया जा रहा है। क्या आपने कबूल किया? मान लीजिए किसी लड़की का नाम जैनब है और उसके बाप का नाम इदरीस है, तो आप निकाह जब पढ़ाएंगे तीनों आयतें पढ़ने के बाद ये कहा जाएगा कि आए यूसुफ साहब, आए असलम साहब, आए जमील साहब, जैनब बिनते इदरीस की बेटी जैनब के साथ आपका निकाह
5,000 रुपए मेहर के एवज या 2 तोले सोने के एवज आपका निकाह किया जा रहा है, अलावा नान या 5,000 रुपए मेहर के एवज सिक्का राइजुल वक्त अलावा नान नफका आपके निकाह में दिया जा रहा है, क्या आपने कबूल किया? उसके जवाब में आप कहेंगे हाँ मैंने कबूल किया। तो अलावा नान नफका यानी इतने रुपए मेहर तो देना ही है, नान नफका भी आपके, नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी दवा, बीमारी, इलाज, बच्चों के खर्चे, ये सब औरत की, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत को दे। तो वो पकी हुई रोटी भी मांग सकती है। एक मर्तबा एक पंचायत में हमें जाने का मौका मिला था, लेकिन वो अब बेचारा लड़का जो था वो किसी आलिमा से शादी कर लिया था, मौलवन थी वो, पढ़ी लिखी। अब दोनों में बिगड़ गई। हम लोगों ने बहरहाल किसी तरह मामला निपटाया और बनाया उन दोनों का। तो मैंने कहा सुनो ये काम तुम करोगे, और लड़की से कहा देखो आज के बाद शिकायत न सुने, रोटी खाना बना लेना, तैयार करना, तुम्हारा शौहर दुकान से आएगा उसको खाना खिलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। कहती है मौलाना साहब आपको किसने मौलाना बनाया है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कौन सी हदीस में लिखा बताओ तो? लड़का कहता देखी देखी देखी। हमने कहा और कर ले मौलवन से शादी कर, अब जब तूने की है तो भुगत। फिर मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर समझाया कि देखो समाज के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेके चलना पड़ता है। अब तुम्हारा शौहर जब इतना कर रहा है तो खाना तुम भी, तब उसको प्यार से समझाया। तब कहती हाँ ऐसे समझाओगे तो बना दूंगी, लेकिन अगर ये कहो कि खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना यहाँ बयान कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि घर में कल हमारी औरतें हमसे खाना बनवाएं। इतना जालिम नहीं होंगी इंशाअल्लाह, इतना जालिम नहीं होंगी, जुल्म नहीं करेंगी। तो हज़रत उमर ने उसको समझाया कि वो खाना बना देती हैं, कपड़ा धो देती हैं, बच्चे को नहला देती हैं, उसका पेशाब और पायखाना साफ कर देती हैं। कहता हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, हाँ ये तो है। तो कहा फिर थोड़ी सी 2-4 बातें सुन ले, उसमें क्या बिगड़ रहा तेरा? चुप, खामोश हो जा। देख मैं कितनी बड़ी हुकूमत का मालिक मैं सुन रहा हूँ अपनी बीवी की, तू भी सुन ले। उसको समझा दिया। हर मामले में अकड़ ही ठीक नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल मरअता खुलिक़त मिन ज़िलइन, औरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टेढ़ा होता है। आप देख लीजिए ये पिसलियां है ना, ये पिसली, ये सबसे ऊपर वाली पिसली से पैदा हुई औरत, बाएं तरफ जो उल्टी तरफ। और आप देखेंगे पिसली जब आप निकालोगे जिस्म से तो ऐसे निकलेगी, ऐसे टेढ़ी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करोगे ऐसे तो यहां तक तो सही होगी, बस ज्यादा करोगे टूट जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। खुद अल्लाह के नबी कहते हैं पिसली टेढ़ी है, फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरता, अगर तुम उसको सीधा करने गए तो टूट जाएगी। वइन तरकहु लम यज़ल अवज, और अगर छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। क्या करोगे? अगर नहीं उसको सीधा किया, छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी, और सीधा करोगे तो टूट जाएगी। यानी औरत टेढ़ी है, सीधा करोगे तो तलाक हो जाएगी, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो। ये औरत की फितरत बताई अल्लाह के रसूल ने। तो टेढ़ापन थोड़ा सा बर्दाश्त करो, क्योंकि सीधा करने के चक्कर में रहोगे औरत को तो औरत टूटना गवारा कर लेगी, लेकिन सीधा नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा खुलकर अल्लाह के नबी और क्या बताएंगे? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब यह है कि औरत को पिसली की तरह है, उसको उसी हाल में रहने दो जिस हाल में वो है। थोड़ी बहुत बातें उसकी सुन लो, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि घर बिगड़वाए। अपनी औलाद के हुकूक अदा कीजिए। बहुत शिकायतें, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना औलाद बड़ी नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, कहता अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ये करता वो करता, मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर ने बेटे को बुलाया और डांटा उसको पकड़ के। जब खूब डांट चुके तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन डांट लिया, दिल की भड़ास निकल गई। कहाँ अब मैं कुछ पूछूं? कहा जी बोलो क्या कहना है।
कहा आपने बेटे का, बाप का तो हक बता दिया, बेटे को ये चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटे का भी कुछ हक है बाप के ऊपर। तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या, बताइए। कहा कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक, जब 7 दिन का हो तो उसका अकीका करे। तीसरा हक, जब वो बालिग हो जाए तो दीनदार शरीफ घर की किसी लड़की से उसकी शादी करा दे। ये 3 हक बाप के ऊपर है बेटे के ताल्लुक से। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप से पूछो इसने इन 3 हक में से कौन सा हक अदा किया मेरा। का नाम इसने मेरा रखा है, ये अरबी में कुछ बताया उसने, जिसका नाम तर्जमा होता उर्दू में खटमल। मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम रखा खटमल है? और 7 दिन का हुआ तो इसने अकीका नहीं किया। और जब मैं बालिग हुआ तो मेरी शादी ऐसी लड़की से करा दी है जो बीवी नहीं डाइन है। अब बताइए कि मैं इसका हक अदा कैसे करूंगा। तब हज़रत उमर फारूक ने लड़के की बात को सुना और उसके बाद फिर बाप को डांटा कि जब तुम अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे हो तो क्या उम्मीद रखोगे कि आपकी औलाद आपका हक अदा करेगी। है? दोनों तरफ हैं मामलात। आप अपनी औलाद को रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक एंड्रॉयड मोबाइल दे दो और आपकी औलाद यूट्यूब पे लगी रहे, फेसबुक पे लगी रहे, मैसेंजर पे लगी रहे और पूरी 2 GB पर उसको जब तक ख़त्म ना कर ले, बिस्तर पे सोने ना जाए, तो आप अपनी इस औलाद से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी, रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया। क्या ये कहेगी कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे? आप ये उम्मीद लगाते हैं? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिस मस्जिद के जिस मेहराब में रहती थी, हजरत ज़करिया उनकी किफालत करते थे। पढ़िए सूरह मरियम कुरान में। उनके पास बेमौसम फल आ गया उस मेहराब के अंदर। आम का मौसम नहीं था, आम आ गया। लीची का मौसम नहीं था, कोई फल आ गया जिसका मौसम नहीं था। जब ज़करिया ने बेमौसम फल देखा मरियम के पास मस्जिद के मेहराब में, जब बेमौसम फल देखा तो पूछा अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल कहाँ से आया? इस फल का तो मौसम नहीं है लेकिन ये फल कहाँ से आ गया? यानी हजरत मरियम की किफालत करने वाले ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी जिसकी परवरिश कर रहे हैं मरियम से सवाल कर रहे हैं कि ये बेमौसम फल कहाँ से आ गया। गौर करें, ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि ये बाप अपनी बेटी से पूछे कि बेटी ये तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया है? तू घर से 4 कॉपी लेकर स्कूल गई थी, ये 5वीं कॉपी तेरे पास कहाँ से आ गई? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में खाला का नंबर था, चची का नंबर था, फूफी का नंबर था और अम्मी का नंबर था, ये 5वां नंबर तेरे पास कहाँ से आ गया? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में 10 रुपए का बैलेंस था, तुझे अपने माँ बाप को मिस बैल मारने के लिए 10 रुपए दिए थे ताकि कोई जरूरत पड़े तो मिस बैल मारना, हम तुझे कॉल कर लेंगे। ये तेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए नेट पैक कैसे आ गया? ये 1 GB 1.5 GB तुझे जो नेट पैक मिल रहा है ये कहां से आ गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? हजरत ज़करिया मरियम से पूछ रहे हैं। कौन मरियम? कौन मरियम जिनके पेट से ईसा पैदा हुए? कौन मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा अता किया? कौन मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, जिनको पाक और साफ सुथरा होने का ऐलान अल्लाह ने किया है कि मरियम को किसी मर्द ने छुआ नहीं, लेकिन हमने फिर भी उनको एक बेटा दिया है। गौर करो, जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह कर रहा है, हजरत ज़करिया उस पाक दामन लड़की से भी पूछ रहे हैं ये तेरे पास फल कहां से आ गया है? मेरी बेटी बता, मेरी सरपरस्ती में पलने वाली बता, मेरी किफालत में पलने वाली बता। ये बताना होगा ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आया? मैंने दिया नहीं, तेरा कोई भाई है नहीं, फिर तेरे पास ये फल कहां से आ गया? अल्लाह की नेक
बंदी थी, अल्लाह वाली थी, इसलिए जवाब देती है क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ज़करिया मेरे बारे में गलत मत सोचो, आपने पाला है, आपके खून में आपकी परवरिश को मैं जलील नहीं होने दूंगी, आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। किसी लड़के ने मुझे ये फल नहीं दिया है, किसी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल तो अल्लाह की तरफ से आया है, फरिश्ता दे गया है, ये दुनिया का नहीं जन्नत का फल है, ये मेरी इबादतों के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से भेजा है, इसमें किसी लड़के का कोई दखल नहीं है। जब मरियम से क्लास ली जा सकती है तो हम अपने बेटे और बेटियों की